हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 125। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो पहुंच गए होते पारो के पास में, और पारो के पास जाके फिर उन्होंने बुला लिया होता है आंचल को वहीं पे। और फिर बाद में जो अपनी चंचल और पलक है वो दोनों लेने गए होते ना अपनी आंचल को लेने के लिए स्टेशन। और फिर बाद में स्टेशन से सीधा ही उसको अच्छे से मिलते हैं। उससे फिर बाद में तीनों ही वापस बाइक पे बैठ के बैग को अटैचियाँ लटका के साइडों में और आ गए होते ना सीधा ही अपनी पारो के वहाँ पे जहाँ पे प्लेट ले रखा होता ना उन्होंने। तो फिर बाद में जैसे ही वो नीचे उतरते तो पहले ही पारो ऑलरेडी खड़ी होती ना वहाँ पे, वेट कर रही होती कि कब मतलब तीनों आए ना, कब तीनों आ जाए ऐसे करके ना। तो फिर बाद में जैसे ही आँचल उतरती है ना तो पारो ऐसे उसको देख के रोने लग जाते हैं ना, क्योंकि उनका बहुत रोना धोना मच गया होता है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा ही। वो जब पता चला था तो फिर आँचल ने उसको फ़ोन करके बताया था ना जब उस टाइम पे, तो बहुत रोए थे ना। तो जैसे ही आँचल नीचे उतरती है तो फिर बाद में पारो ऐसे भाग के जाती है और उसको ऐसे गोदी में उठा लेती है ना एकदम ऊपर की तरफ, और फिर बाद में ऐसे टाइटली वाला पकड़ लेती है ना। तो जो अपनी आँचल होगी तेरे पे गिर जाऊंगी नीचे तो उतारो तो ऐसे करके फिर नीचे उतारती है ना। तो फिर बाद में दोनों एकदम एक दूसरे को टाइटली वाला हक करके खड़े होते हैं ना। तो फिर पारो कहती है आई मिस यू जान, आई मिस यू सो मच, तुम ठीक हो ना, ज़्यादा मारा क्या पापा ने, तो ऐसे करके पूछ रही होती है ना। तो कहती अंदर चलें पहले। तो फिर बाद में आँचल ऐसे कहती है ना, तो फिर पारो कहती है हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर उसका हाथ पकड़ती है ना टाइटली। और फिर बाद में अपनी जो पलक और चंचल है वो बाइक को साइड में लगाते हैं, और फिर बाद में ऐसे बैग लेके दोनों उसके आँचल के और आ रहे होते हैं ना अंदर। और फिर बाद में जैसे ही लिफ्ट के सामने जाते हैं तो पारो जो पलक और चंचल है उसको ऐसे देख रहे होते हैं ना, मतलब बहुत गुस्से से ना। तो पारो कहते हाँ सॉरी, अब ठीक है ना, कितना देखोगे। तो फिर आँचल कहती क्या हुआ। तो कहती यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड पागल सी हमें सीढ़ियों से लेके गई है ऊपर, पता है तुम्हारे फ्लैट में। इतनी गधी है ना ये लड़की, इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली है ना ये। तो कहती क्यों, तुम्हें इतना परेशान कर दिया। तो कहती हाँ ना यार, और नहीं तो क्या। सच में क्या बोलती है कि लिफ्ट ख़राब है, वो ना ऐसे ही चल रहा है वो लाइट तो, बाकी लिफ्ट ख़राब है ना, वो बंद कर रखी है, पता नहीं क्या तार वार छूट गया ऐसा करके। इतने बहाने मारे इसने हमको सीढ़ियों से। फिर यार ऊपर देखो फ्लोर कितना बड़ा है, मतलब कितने फ्लोर हैं टोटल, और फिर भी इसने इसको दया नहीं आई ना बिल्कुल हम पे। हम एक तो इतना सफ़र करके आए हैं ऑलरेडी, पर नहीं अब देखो तुम्हारे लिए है ना, कितनी बुरी है ना ये, हमारी बेस्ट फ्रेंड के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे करके पारो पलक कहती है ना। तो फिर पारो कहते अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी, लो उठक बैठक भी कर लूँ अब तो बस काफ़ी है। तो ऐसे करके फिर वो लिफ्ट में चले जाते हैं ना। तो फिर जैसे ही वो जाते हैं तो कहती यार कीर्ति की क्या हाल है, कीर्ति से बात हुई। तो ऐसे करके पूछती है ना पलक। तो पारो कहती हाँ हुई तो थी, उसका तो ब्रेकअप हो गया। तो कहती ब्रेकअप कब। तो कहती तुम्हें नहीं पता, सच में नहीं पता। तो कहती नहीं मैंने बात नहीं की, बहुत दिन हो गए आजकल तो, वैसे वो भी फ़ोन नहीं करती तो हम नहीं करते, हमें भी टाइम नहीं मिलता, वैसे बिज़ी रह जाते हैं इतने, तो नहीं हो पाई बात सच में। तो कहती अरे यार सच में उसका ब्रेकअप हो गया। तो कहती कब हुआ। तो कहती अरे वो तो सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट उस बंदे के साथ में तो तभी हो गया था ना। तो कहते अरे नहीं, सेकंड आने वाला था वो भी उसका छूट गया। तो कहते ऐसे कैसे। तो कहती वो बंदा पता नहीं, हमारी किस्मत ही ख़राब है यार सब कुछ। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती चलो रूम में फिर बताती हूँ। तो ऐसे करके वो चाहते ना। तो कहती बताना पूरी बात, क्या किस्मत कैसे ख़राब है। तो कहती और नहीं तो क्या, देखो मेरी लाइफ में कौन था पहले, गधा सा था ना एक। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, अब तो है ना तुम्हारी अच्छी वाली। तो कहती हाँ वो तो है खैर, पर पता है क्या हुआ था, यहाँ आने के बाद में उसका भी यही कॉलेज था पता है। तो कहती उसका, पर उसने तो पढ़ाई करना बंद कर दिया था। तो कहती नहीं पागल, उसने पैसे भर के प्राइवेट कॉलेज लिया है यहाँ पे। तो कहती प्राइवेट कॉलेज, इतने पैसे आ गए उसके पास। तो कहती इतने से तुम कर सकते हो, वो नहीं कर सकता इतना, मतलब स्मगलिंग का काम है उसका, वो नहीं कर पाएगा। तो कहती पर वो तो जेल था ना यार। तो कहती हाँ तो जेल से छूट गया और उसका प्राइवेट कॉलेज था यहाँ पे। तो कहती अरे बाबा रे, फिर क्या हुआ। तो फिर बाद में जो पारो है ना उसको सारी बात बताती कि ऐसे ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे झगड़े करवाए इसने, और पता है हम दोनों अलग अलग भी रहे थे। तो कहती तुम दोनों, तुम और आंचल। तो कहती हाँ। तो कहती अलग रहे थे कब। तो कहती जब यहाँ पे हॉस्टल में थे तब। तो कहती सच्ची बताओ यार। तो कहती हाँ हम 3 महीने तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। तो कहती हैं तुम लोगों को तो हम तो हमेशा फ़ोन करते थे संडे वनडे को, तुम तो कहते थे कि नहीं हम तो ठीक है, तुम कहते थे। अरे बाप रे, अब याद आया, मतलब तुम दोनों ने इसलिए कहते थे कि वो बाहर है वो अंदर है, पर बताया नहीं तुम दोनों ने। है वाह यार, तुम्हारी बॉन्डिंग, प्यार तो था उसमें लड़ाई में भी है ना। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर बाद में आंचल कहती इसने भी नहीं बताया तुम्हें कि हमारी लड़ाई हुई है। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा। तो फिर पारो जो वो कहती तुमने भी नहीं बताया। तो कहती नहीं मैं क्यों बताऊँगी। तो कहती अरे यार
क्या हम दोनों भी ना तो फिर बाद में पलक और चंचल कहते हैं कि हमें पराया कर दिया था, हम क्या लगते थे ना जो हमें तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे। ये तो पता नहीं अभी कैसे बता दी थी, इसके जवान पे आ गई थी, वरना ये तो मुझे नहीं बताने वाली थी, मुझे पक्का पता है ना पारो, है ना पारो। तो पारो कहते अरे यार वो निकल गया मुँह से बस, वरना सच में नहीं बताती। तो कहते क्यों नहीं बताते, तो कहते अरे तुम ऑलरेडी इतना फेस करके आगे बढ़े हो, तो हम क्यों अपनी प्रॉब्लम तुम्हें देना। तो कहते अच्छा तुम हमारे कुछ नहीं लगते। तो कहते नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें क्यों परेशान करना, इसलिए नहीं बताते थे। तुम आके भी तो यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते थे ना, अपने आप ही हो गया सब ठीक। तो कहते हुआ कैसे, कितने दिन, फिर 3 महीने तो लगातार बात नहीं की। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखते भी नहीं थे हम एक दूसरे की तरफ, साथ जरूर जाते थे ऐसे छुप छुप के, तो मैंने बहुत देखा था इसको पर सामने से नज़र मिला के नहीं। तो कहती अच्छा तो फिर सुलह कैसे हुआ। तो कहती क्या कैसे हुआ, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए बस। तो कहती सच में। तो कहती हाँ 3 महीने तक हमारा ऐसे ही चला था, मतलब बिल्कुल बात नहीं करना, फ्रेंड्स भी चेंज हो गए थे, थोड़ा दूर दूर रहने लग गए थे क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बीच में। तो कहती किस वजह से। तो कहती उसी बंदे की वजह से यार, बोला ना अभी उसी ने करवाया सब कुछ। तो कहती अच्छा ज़्यादा फिर मसला तो नहीं हुआ ना। तो कहती नहीं फिर हम दोनों साथ हो गए, तो फिर उसकी फिर सारी पोले तो थी ना उसकी, जो जो उसने जाल फैलाए थे वो सारे खुलने लग गए थे। तो फिर बाद में हमें सारी चीज़ें पता चल गई थी ना, और हम दोनों ने एक दूसरे से बात करके फिर सारी क्लियर कर ली। तो कहती अच्छा तो वो 1-2 दिन में ही कर लेनी थी, 3 महीना क्यों चलाने दिया। 3 महीने तो तुम दोनों को एक दूसरे की याद नहीं आई। तो कहती नहीं आई थी ना यार, 3 दिन में इतनी हवा टाइट हो गई मेरी, तू बात कर रही है कि 3 महीने की। तो कहते अच्छा पर तुम दोनों अलग कैसे रहे यार, मुझे तो हंसी आ रही है एक दूसरे के ऐसे सोच के, मैं तो ना रह पाऊँ कभी भी चंचल से। तो फिर चंचल कहती है अच्छा बेटा ज़्यादा होशियार नहीं बन रही तुम। तो कहते क्या तुमसे अलग रही हूँ मैं कभी। तो कहती ओ हो अलग नहीं रहे मैडम, पूछो तो जरा इन्हें। तो कहती तुम्हारा भी हो गया था क्या ऐसा कुछ। तो फिर वैसे पारो पूछती है ना, तो चंचल कहती हाँ हुआ था। तो कहती सच्ची लड़ाई हुई तुम दोनों के बीच, किस वजह से। तो कहती नहीं लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई, ये छुट्टियाँ होती थी ना तो ये घर पे चली जाती थी अलग से। तो कहती ओ ये बात है क्या, मैं सोची लड़ाई हो गई। तो कहती नहीं मतलब हाँ फ़ोन तो बात कर लेते थे पर भी दूर तो थे ना एक दूसरे से। तो कहते अच्छा छुट्टियों में तो जाते ही हैं यार, छुट्टियों का तो क्या है, हम भी रहे हैं छुट्टियों में तो अलग अलग। तो कहते पर यार तुम्हारे जैसे लड़ाई तो नहीं हुई वैसे। तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो कहती है यार तुम लोग क्या बातों में लगा रहे हो, आंचल को बेचारी को इसको थोड़ा बहुत हाथ मुँह तो धोने दो। तो कहती हाँ तो हमने कौन सा रोका है, जाओ धो के आओ। ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में जो पारो है ना वो उसके साथ जाती है और कहती है कि तुम अपना सामान कितना लेके आई हो। तो कहती बस थोड़ा सा ही, पापा को शक हो जाता ना वरना। तो कहती हाँ तो उनको बता देना था ना कि आप या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर मुझे अपने दम पे छोड़ दें। तो कहती पर कैसे यार, अभी पता नहीं मेरा पीजी होगा या नहीं होगा। तो कहती क्यों नहीं होगा, तुमने मेहनत नहीं की, एग्ज़ाम पेपर अच्छा नहीं गया है क्या। तो कहती पेपर तो अच्छा ही गया है पर यार पता नहीं पीजी हो या ना हो तो फिर। तो कहती यार ऐसे क्यों रखना, रैंक अच्छी आ जाएगी, रैंक पे लेते 500-600 तक रैंक हो तो आ जाता है तब तक तो सब तक। तो कहती सच में मिल जाएगा ना मेरे को। तो कहते अरे मिल जाएगा बाबा टेंशन ना लो। ऐसे करके कर रहे होते ना बातें बातें। तो फिर बाद में जो मतलब पलक और चंचल तो रूम में होते ना, तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि यार दोनों आ जाओ, क्या हमें बुला के तुम दोनों कहाँ चले गए। तो कहते आ रहे हैं बस। तो ऐसे करके फिर पारो और आंचल भी वहाँ पे आ जाते ना। तो कहते अच्छा कीर्ति को फ़ोन करके एक बार बात करते हैं ना, तुम एक काम करना ऐसे बोलना हमारे बारे में बुराई करना ठीक है। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो कहती क्यों हम क्यों करें। तो कहते अरे करना तो सही, वो क्या रिएक्शन देती है हम भी सुनेंगे ना, कैसी फ्रेंड है वो। तो कहती अच्छी फ्रेंड है। तो कहती हाँ वो तो पता है पर फिर भी एक बार। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, तुझे परीक्षा लेनी है मुझे नहीं। तो कहती मुझे लेनी है ना पर तू बात करना। तो ऐसे करके पारो को मतलब थोड़ा गुस्सा करते हैं ना। तो फिर बाद में जो पारो है वो कीर्ति को फ़ोन करती है ना। तो उधर से कीर्ति उठा लेती है ना जल्दी। तो कहती हाँ और कमिटेड लोगों कैसे हो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो पारो उसको नहीं बताती होती ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऐसा करके ना। तो फिर बाद में कहती हाँ ठीक ही है हम तो अलग अलग, क्या हुआ तेरा पीजी का पेपर कैसा हुआ, ऐसा करके बात करने लग जाती ना। तो फिर बाद में जानबूझ के वो 10-15 मिनट ऐसे ही बातें बढ़ा देती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी पारो वो कहती वैसे यार तुम्हें एक बात बताऊँ। तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती तुम्हें पता है पलक और चंचल को बहुत एटीट्यूड आ गया है बीच में। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या यार, मैंने फ़ोन किया मेरा फ़ोन कट कर दिया और बात भी नहीं करते ना, कभी सामने से फ़ोन करते हैं, इतने बिजी इंसान हो गए हो ना सच में यार। तो कहती अच्छा तो तुमने किया था सामने से। तो कहती हाँ किया था, तुम्हारे पास आया फ़ोन। तो कहती नहीं मेरे पास नहीं आया और मैंने भी नहीं किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहती नहीं पर यार बहुत घमंड आ गया उनमें, पता है मैंने ऐसे बात की थी ना, तो मैंने ऐसे कहा था उसको चंचल को कि भाभी तो वो गुस्सा हो गई थी, पता नहीं शायद उन दोनों का शायद ठीक नहीं है सब कुछ। तो कहती क्या बात कर रही है, पागल है क्या तू। तो कहती सच में मेरे को तो ऐसे ही लगा था, मैंने चंचल को फ़ोन किया था ना तो चंचल कह रही क्या है, क्या भाभी भाभी लगा रखा है क्या, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ क्या, ऐसा करके तो शायद मैं भी उनका झगड़ा हो गया हो ना। तो कहती तू ऐसी बात क्यों कर रही है, तो एटीट्यूड कहाँ से आ गया इसमें। तो कहती हाँ तो यार मैंने उसको अच्छे से बात की थी उससे, चलो ठीक है मैंने चंचल भी कह के बुलाया पर चंचल ऐसे गुस्से में बात कर रही थी बिल्कुल कि क्या है मुझे क्या काम है, मेरे से क्यों, मेरे पास क्यों फ़ोन किया। वो कहते अच्छा कौन सा प्रैंक चल रहा है,
अच्छा वो है ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे है ना वो। तो कहती नहीं है यार कोई नहीं है। तो कहती झूठ मत बोल एक तो है ना। तो कहते अरे सच्ची नहीं है यार। तो कहते अच्छा ये टाइम हो रहा है अभी इसका स्क्रीनशॉट ले। तो कहती ठीक है लेती हूँ। तो ऐसे करके उसी सेकंड पे उसी टाइमिंग पे स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर बाद में उसको व्हाट्सअप कर देते हैं ना, कॉल मतलब जो कॉल है वो चालू होता है। तो फिर बाद में जैसे ही उसके पास जाता है वो कहती हाँ यार कोई कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं है। क्या गड़बड़ है फिर, तुम क्या मेरा रिकॉर्डिंग कर रही हो। तो कहते अरे यार तुझे दिखा नहीं था क्या इसमें, पागल हूँ क्या रिकॉर्डिंग करूँगी। तो फिर जो अपनी मतलब कीर्ति हो गई थी यार पर वो बुरे नहीं है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो तेरा दिमाग फिर गया है मुझे ऐसे लग रहा है। तो कहती नहीं यार पर तुम्हें पता है ना पलक कैसी है, कितनी घमंडी वाली है ना, घमंडी इंसान है, हमेशा अपनी अपनी बात करती है, सेल्फिश है। जब हम साथ में थे तब भी कितनी अपनी अपनी दोनों की, वो दोनों अलग चलते थे, हमें कभी बोला कुछ किसी भी काम के लिए। तो कहती अच्छा ऐसे बोल कि कभी न कब नहीं बोला ऐसा बोल। तो कहती नहीं यार पर फिर भी तुझे पता है ना कैसे थे वो दोनों, बस एक दूसरे में मगन रहते थे, हमारा कभी फिक्र थी उनको। तो कहती तू चुप करना यार क्या है, मैं अभी सच में पलक को वो सारी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, लड़ाई करवा दूंगी मैं, चुप हो जा बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, तू जानती है उसे भी और मुझे भी, ठीक है ना। तो बता तू क्या हाल चाल है तेरे, तू छोड़ बात को, पलक चंचल को मैं बात करके देखती हूँ, फ़ोन करती हूँ आज उनको। तो कहते ठीक है कर ले तू बात उनसे ही कर ले, चल तुझे ही पता लग जाएगा अभी। तो एक काम कर मुझे भी कॉन्फ्रेंस पे रख और फिर कॉल कर। तो कहती ठीक है। तो कहती पर तू म्यूट रखना। तो कहते हाँ ठीक है मैं म्यूट रखूँगी ना। तो ऐसे करके फिर वो जो कीर्ति है उधर से फ़ोन करते हैं ना, तो उसने ऑलरेडी म्यूट कर दिया होता ना, वरना तो उसकी फ़ोन की रिंग की वजह से उसे पता चल जाता। तो फिर बाद में मतलब पारो ने म्यूट कर दिया होता है और उधर से कीर्ति फ़ोन कर रही होती है ना, मतलब पलक के फ़ोन पे। तो पलक उठा लेती है जल्दी से, हो गई थी ओहो आज मैडम कैसे याद किया, कैसे फ़ोन किया भाई, भूल गए हो आप तो बड़े लोग, ऐसे करके पलक कहती ना। तो कीर्ति कहती है नहीं नहीं यार बड़े लोग कहाँ से बड़े लोग हैं। तो कहते अरे बड़े लोग ही हो, कितने दिनों बाद याद किया। तो कहते अरे पीजी हो गया ना, बस पीजी के एग्ज़ाम की वजह से बिजी थी और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा और कैसा रहा पेपर कैसा रहा। तो कहती ठीक था। तो कहती तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, और मैंने सुना तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो कहती क्या ब्रेकअप यार, चल रही थी अच्छी खासी दोस्ती, फ्रेंड्स था अच्छा खासा, पर क्या करूँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो कहते अच्छा तो दिल जुड़ने से पहले टूट गया क्या। तो कहती हाँ ना, वो तो चला ही गया था, उसके बाद मैंने 2-3 साल लगाए हैं वापस मूव ऑन करने में, और वो बंदा आया वो भी कमिटेड है, क्या करूँ बेस्ट फ्रेंड है। तो कहती अच्छा तो कोई और ढूंढ ले या फिर मैं ढूंढूँ। तो कहती ना ना तो रहने दे मैं खुद ही ढूंढ लूँगी, और बता क्या हाल चाल है तेरे। तो कहती मेरे तो बढ़िया है। तो कहती अच्छा चंचल के साथ तो तेरा कोई मैटर चल रहा है क्या। तो कहती चंचल के साथ चल रहा है ना 5 सालों से पिछले। तो कहती वो मैटर नहीं पागल, कोई झगड़ा वगड़ा है क्या। तो कहती नहीं कोई भी झगड़ा नहीं है, क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई झगड़ा है। तो कहती ना 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 पागल है क्या। तो कहती अच्छा चंचल को फ़ोन करूँ मैं एक बार। तो कहती हाँ ठीक है कर ले। तो ऐसे करके वो सारे एक दूसरे को ऐसे कॉल कर रहे होते ना। फिर बाद में जो अपनी कीर्ति हो गई थी यार मैं एक काम करती हूँ, मैं नहीं करती तू कर कॉल। तो कहते अच्छा ठीक है भाई मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे करके वो जानबूझ के होल्ड करती है और मतलब कॉल नहीं करती, और फिर बाद में होल्ड को हटा देती है और कहती है हाँ हेलो चंचल। तो कहती हाँ पलक क्या हुआ। तो ऐसे पास में बैठ के ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो कहती है अच्छा चंचल तू ठीक है ना जान। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ बेबी। तो कहती अरे नहीं वो मैं बस ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया था ना, तुम ठीक हो ना जान। तो कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों। तो कहती तुझे कीर्ति की याद आती है। तो कहती हाँ मैं तो उसे जान से भी ज़्यादा मिस करती हूँ। तो कहती अच्छा तो उसे फ़ोन करना था ना, एक बार बात कर लेनी थी। तो कहती अच्छा फ़ोन हाँ ठीक है मैं करूँगी उसको। तो कहती हाँ तो कर लेना टाइम से याद उसको है ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, तुम ठीक हो और कुछ काम है। तो कहती नहीं कोई काम नहीं है, तुम अच्छे से रहो अपने फैमिली के साथ में, ठीक है ओके बाय टाटा। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते हैं और फिर कीर्ति कहती कि हो गया विश्वास, नहीं है कोई लगड़ा, कोई है क्या झगड़ा। तो कहती लंगड़ा। तो कहती अरे यार झगड़ा। तो कहती नहीं नहीं लगा यार। तो कहती फिर बेबी जान करके बोल रही थी ना। तो कहती हाँ वो तो है। तो फिर बाद में जो कीर्ति कहती है वो चलो ठीक है फिर मैं बाद में बात करती हूँ। कहती नहीं नहीं यार बात करो ना अच्छे से, क्या हो गया। तो कहती नहीं यार मैं किसी और से मेरे को फ़ोन करना है। तो कहती अच्छा पारो को करना है। तो कहती पारो को क्यों, नहीं नहीं करना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा मर्ज पे तो उसको ही रखा हुआ है। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती वो ऐसे पता है कि वो मेरे पास बैठी है। तो कहती पारो तेरे पास है, मुझे पता था कि वो कोई ना कोई मेरे साथ प्रैंक कर रही है, सच्ची सच्ची मेरे को पता था कि वो मेरे साथ मजाक कर रही है, जानबूझ के, या तो तू होल्ड पे या तेरे को पास रिकॉर्डिंग भेजेगी या फिर कुछ भी करके वो मन ले रही थी है ना। तो कहती हाँ वो मैंने ही बोला था उसको। तो कहती अच्छा देख तू परीक्षा ले रही है मेरे दोस्ती की हैं। तो कहती हाँ लेनी पड़ती है कभी कभार, ऐसे मजाक कर रही थी पागल, तो तेरे दोस्त पे मुझे जान से ज़्यादा भरोसा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके पलक कहती है ना, तो सारे बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं ना। तो उधर से पारो भी फ़ोन कट कर देती है और इधर वो सारे चारों ही हंस रहे होते हैं ना, मतलब साथ में। तो कीर्ति कहती पागलों, ये पागलों वाली आवाज़ तो हॉस्टल वाली है, ये यहाँ पे कैसे आ रही है। तो कहती वो हम सारे साथ हैं। तो कहती हाँ चल भी है। तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार, चंचल भी तुम्हारे साथ है। तो कहती हाँ। तो
कहती कहाँ पे हो, कहती क्या पूरा यहाँ पे क्या मतलब क्या इतनी सेल्फिश हो रही हो, हम सेल्फिश हमें बनवा रही हो, हम आज ही आए थे चुपचाप एड्रेस चल भी आज लाइव लोकेशन भेज दे हमारे। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो तुम लोग, सच में साथ हो? तो कहती हाँ यार सच में साथ हैं। तो कहती अच्छा एक बार सबसे बात करवाओ, तो जो अपने चलो फिर पारो बोलना हाय, तो कहती पारो कहती हाय कीर्ति कैसी हो, फिर बाद में वो आंचल की तरफ ले जाती है, आंचल कहती हाय कीर्ति कैसी हो, ऐसे करके सारे पूछ रहे होते ना। तो कहती सच्ची यार वीडियो कॉल कर फिर, तो कहती ठीक है करते हैं, ऐसे करके फिर वीडियो कॉल करती है और सारे ऐसे बातें करने लग जाते हैं ना। तो सारी दुख सुख की बातें कर रहे होते, तो पारो और आंचल भी अपनी दुख दुविधा जो होती है ना वो भूल चुके होते हैं ना अभी कुछ टाइम के लिए। और फिर बाद में जैसे कीर्ति से सारी बात डिस्कशन होती है ना, उसको भी सारा मैटर बता दिया होता है ना कि ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए तुम क्या लेके जा रही हो, हम इसके पास आए ना। तो कीर्ति कहती मैं भी आऊँगी, फिर बताओ कहाँ पे हो, तो तू आ जाएगी क्या, तुझे परमिशन मिल जाएगी, तुम लोगों को मिल गई मेरे को नहीं मिलेगी, मैं भी डॉक्टर बन गई यार, इतनी तो इज्जत हो गई है घर में, कुछ ध्यान से तो किसी के साथ आएगी फिर। तो ऐसे करके हाँ साथ तो आना पड़ेगा, ऐसे तो भेजेंगे नहीं। तो फिर बाद में जो चंचल कहती मम्मी से परमिशन मिल गई, वो नहीं बॉयफ्रेंड का तो कुछ नहीं था, वो तो कह रहे हैं और सामने से पापा तो अच्छा खासा देख ले या फिर हम देखना शुरू करें। तो कहती क्या मतलब, कहती वही शादी को लेकर, तू तो शादी को भी कहती है ना, कहती नहीं मतलब तेजी होने के बाद में, पर वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि मतलब समझो ना तुम लाइसेंस मिलने से पहले सगाई करना चाहते हैं। तो कहती वो जा रहे हैं मतलब पारो के पास हम मिलने जा रहे हैं बहुत दिन, तभी तो कह रहे हैं या तो तू ढूंढ ले या फिर हम ढूंढ ले, मतलब अच्छा तो तुझे ढूंढना है फिर साल हो गए, तो हाँ ढूंढ लेंगे धीरे धीरे मिल जाएगा, तुम मिले ही नहीं है ना वापस, ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। फिर बाद में कहती फिर आ जा सारे मस्ती करते हैं साथ में, ऐसे करके पारो इनवाइट करते हैं ना। तो कहती सच्ची अगर तुम तेरे आ जाना क्या पूछने की बात है, कैसे कल आ जाना पक्का। तो फिर पलक और चंचल कहते हैं तो कल चले जाएंगे। तो कहती क्यों भाई तुम क्यों कल जा रहे हो, नहीं जाना है तुम्हें यही रहना है। तो फिर आंचल कहती मैं पापा को क्या बोलूंगी, तो कहती क्या बोलूंगी क्या मतलब तुम्हें तो जाना है यहीं रहना है। तो कहती क्या मतलब यार यहीं रहना है, कहती हाँ तो पीजी मिलने के बाद हम अपना पैसे वैसे मैं चेंज कर लेंगे पर तुम्हारे पास, तो कहती नहीं पापा है मेरे पास पापा को बोल दो साफ साफ। ऐसे करके चंचल कहती है हाँ और नहीं तो फिर बाद में जो पलक कहती क्या मिल गई परमिशन, तो कहती हाँ मैंने बोला था पापा तो कोई मतलब ज्यादा करते नहीं, सारी ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो पारो जो है वो कीर्ति को कह रही होती है आ जाती तो बकवास मत कर चुपचाप आ जाना, सारे वही दिन याद आ जाएंगे वापस एक साथ बैठेंगे मजा आएगा अलग से, ऐसे करके करते हैं। तो फिर कीर्ति कहती ठीक है फिर मैं करती हूँ बात है ना पापा से, अगर मान जाए बाद में बैग अच्छा ले लेते हो जो ऐसे करके फोन स्कूल बैग होता है ना, वैसे बाद में कीर्ति जो अपने घर निकल जाते हैं ना दोनों, मुझे जाने दो घर वालों को लॉक कर कुरा के और वहां से सीधा रास्ते लग गए मतलब बातें चीतें हो जाएगी। और फिर बाद में हाईवे से होते हुए वो जहाँ पे वो पहले उसका कॉलेज था ना वहीं पे उसने अपार्टमेंट ले रखा होता, ऐसे करके वो मतलब जयपुर में। तो फिर बाद में वहाँ से दोनों निकल गए होते हैं और सीधा पहुंच गए होते हैं ना जयपुर, थोड़ा ज्यादा दूर भी नहीं होता पर दूर होता है, इतना भी नहीं होता पर होता है। तो ऐसे करके वो आराम से पहुंच गए होते हैं। तो जैसे उसकी लोकेशन के हिसाब से जा रहे होते हैं तो कहते यार तू कहाँ पे है, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, घर ही नहीं मिल रहा तेरा। तो कहते रे आ तो जा, सीधे सीधे आए जाना जहाँ रास्ता दिखा रहा है वहाँ पे तो आ जा कम से कम, फिर तो मैं नीचे तो मैं खुद ही आ रही हूँ। चलो फिर खाने चलते हैं बाहर। तो ऐसे करके फिर वो दोनों वहाँ पे रुक जाते हैं ना नीचे, तो फिर बाद में वो पार्किंग लॉट में आ जाती है ना, मतलब चलो फिर ऐसे करके अपने फोन उठाते हैं और वहीं से ऐसे उसको देखते हैं ना दोनों को, कहते कहाँ पे हो तुम दोनों, तो कहते हम तो यहाँ खड़े हैं तुम कहाँ पे हो। और फिर बाद में चारों खड़े हो, ऐसे बैठे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उनको पिछले दिन याद कर रहे होते हैं ना, हर बात हर चीज हर बात को दोहरा रहे होते हैं ना कि कैसे कहाँ पे हो यार तुम लोग, कितनी मस्तियाँ मारते थे, कैसे यार हम यहाँ खड़े हैं तुम कहाँ पे हो, तो मैं तो नीचे ही हूँ यार, नीचे जाऊँ तुमने बताया था वहीं खड़ी हूँ। तो हर चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं और हर चीज को नोट करके ऐसे बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, बहुत खुश होते हैं अंदर से, उनको बहुत खुशी मिलती है। और पिछले दिन वो चारों में घूम के देख रहे होते हैं, कहते कहाँ हो यार तुम, कहीं नहीं दिख रही यार पागल, हमें कहीं दूसरी जगह तो नहीं पहुंचा रही, ये देखो ये नाम है यहाँ पे। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे हाँ सही जगह हो तुम, पर तुम हो कहाँ पे, खड़े कहाँ पे हो, तो तेरे तुम अभी तो बताया यार उसका ये वाला ये एरिया इधर देखो ये 7 ब्लॉक इसमें है उठते हैं ना। तो वो ऐसे रोड पे टहलते टहलते बातें कर रहे होते हैं ना चारों। फिर बाद में उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है ना, सब कहती हाँ बताओ कहाँ पे हो, तो कहती कैसे हमने सोचा नहीं था कि कहाँ पे हो तुम। ऐसे करके फिर जो चंचल है ना वो ऐसे पीछे घूमते होते कधी कहीं की पागल होते हैं ना कि साथ में ऐसे करके उसको देखते हैं ना, तो कहती कहाँ है, मुझे भी विश्वास नहीं था कि हम सारे लग जाएंगे। ऐसे करके लाइसेंस मिलना बाकी है, वैसे पीजी हो जाए तो एकदम मैं कह रही हूँ अपने ऊपर जाती है तो लिखी जाएगी, अपनी पारो नीचे बैठ जाती है, क्या बदतमीजी है यार, कम से कम मिल तो ले, ऐसा नहीं है कि मतलब साथ में फेल हुए, चलो फेल भी हो जाते फिर भी एक बुक तो लिखी जाती है अपने पे। खड़ी हो चल खड़ी हो, कौन है राइटर कौन है इसका, तो कहती मैं लिख रही हूँ ना नोबल, ऐसे करके चंचल कहती एकदम। तो फिर बाद में नोबल हमारे ऊपर टाइटली हाँ रोज की डायरी बनाती हूँ मैं, तो फिर जो
कहती गए सच्ची तो अभी भी लिखती है तुम्हारी सारी रूटीन। तो तुम कहती भी हाँ। ना याद तो नहीं कहती आती और तुम्हें तो एक भी हॉस्टल बार में नहीं। लिखना तो स्टार्ट कहती किया था और अच्छा अभी भी याद नहीं लिखती आती है। तुम्हें, तो तो कहती बड़ी हाँ आती है बिल्कुल। जैसे। तो तो कहती कहती अच्छा अच्छा आज का कॉल वो नहीं करती कैसे मैं। लिखेगी। तो कहती तो कहती हाँ आज का करती हूँ मैं पर कल अभी जाके कहाँ लिख किया था। लूंगी। तो तो कहती कहती अच्छा तो अच्छा मुझे मैंने मैं बोला बोरिंग ना नहीं मैं लगता बिजी रोज थी रोज ये बस। काम करना। तो तो कहती कहती अच्छा नहीं बिजी अब के तो चक्कर आदत हो में गई और दोस्तों जिस को दिन नहीं बुला लिखती दिया हूँ ना होगा उस और दिन और इतना भी हाथ फ्री नहीं कहता है थी कि कि लिखना दोस्तों को आज कॉल क्या कर हुआ सके। तेरे साथ ऐसा तो कहती करके। अच्छा सॉरी ना तो कहती सॉरी सॉरी ओ सॉरी यार सॉरी बढ़िया ऐसे है करके वैसे। करती है। और कहती तुम लगातार भी तो कर चलाना सकती थी बढ़िया ना है। हम सामने तो से, ऐसे एक तुमने भी दिन तो नहीं लिखे किया। दूसरे दिन तो डायरी ऐसे को करके खोल के दोनों ही लड़ ना रहे होते तो देखे। चल चल के मैं भी कुछ तो ऐसे लगती हूँ करके या ऐसे नहीं रहते ना। लगती। तो तो फिर फिर बाद बाद में में जो पारो पलक कहते है वो अरे कहते हैं भाभी चलो एक आप बात तो करते आप हैं। हो यार आप सारे इसको क्या हंसी मजाक बात को कर साइड में सकते रखते हैं हो। और ऐसे पारो करके आंचल फिर की आके बात वो करते हैं कर ना। लेते तो ना चंचल डायरेक्टली कहती वाला। क्या तुम और मूड को ऐसे अपसेट करने मतलब पे लगी हो तीनों बेचारी। बहुत ज़्यादा पहले ऐसे से खुश होते थोड़े हैं ना बहुत तो फिर अपनी बाद तरफ में से पारो हंसी आ ऐसे जाए हल्की इनके हल्की चेहरे है पे तो चंचल अच्छी को बात है रोने ना। लग जाती है तो ना। कहती वो तो होता अच्छी है ना बात कभी है कभी पर फिर भी ये मतलब मैटर फ्रेंड्स है को इसका वो तो डिसिप्लिन करना फ्रेंड्स ही है पर जरूरी है। फिर ऐसा भी ना हो ऐसी कि फैमिली मतलब होता गुस्सा है ना हो सारी कि फिर इस फीलिंग्स चीज़ को बाहर आ एक्सेप्ट जाती है करे जब ना। अपने सब मिलते हैं तो हमें प्यार से मनाना ऐसे चाहिए पारो ना। रोने लग तो फिर जाती है। बाद में पारो तो कहती फिर बाद प्यार में से जो अपनी मनाना चंचल है चाहिए। वैसे उसके हमारी तो आंसू मैं पहुंचते होते ऑलरेडी पागल फैमिली होके से तुम लड़ रो के आ क्यों रही चुकी हो हूँ। सब अब ठीक उनके हो घर पे जाएगा मैं कोई पैर तक टेंशन नहीं मत रख लो सब सकती। उनको चाहे टाइम दो कितने ना भी अच्छे साल से। निकल जाए तो मैंने कहते फैमिली वो तो छोड़ मैं दी दे है रही अपनी। हूँ यार मुझे कोई और इधर दिक्कत नहीं है आंचल अपने घर अपने वालों की पापा को तरफ से छोड़ पर के मेरे आई है। को पापा शायद इसके आंचल की मान भी बहुत जाए ज़्यादा अकेले रहेंगे तो प्रॉब्लम है। शायद मैं भी आंचल मान को जाए। बहुत पर ज़्यादा ऐसे देख के मेरी छोड़ हालत तू ख़राब रहने हो दे रही है प्यार यार की क्या ही बातें कही। बताऊँ उसकी तुम्हारी प्रॉब्लम तरह को देख फैमिली के ना हमारी मेरी नहीं मानी यार बिल्कुल छोड़ो ना। हाँ ऐसे करके भगने पारो जैसी कहती है ना। हालत हो रही है। तो तो ऐसे फिर करके जो रो रही होती मतलब है ना। आंचल है वो तो कहती फिर है बाद कि में जो अच्छा अपनी पारो चंचल है तुम वो उसके खुश हो आंसू मतलब पहुँचती है और फैमिली को ऐसे छोड़ उसको के। तो टाइटली हक कहती कर नहीं लेती है। बिल्कुल भी कहती नहीं। पागल हो तो गया कहती रो अच्छा मत तुम चलो पैरों में हमें गिर रूम के में भी तो माफी लेके मांगे चलो उनसे। ऐसे तो यहीं कहती खड़ी माफी मांग रखोगी के क्या। अलग होना है क्या। तो तो कहती कहती यार नहीं पर नहीं रूम फिर में भी तुम तो मान दिल जाएगी। में वो कहती समाते हो मैं रूम में खूब क्या कर जाने की चुकी हूँ ज़रूरत है। कोशिशें ये। तो कहते और अच्छा अब ठीक उनको है टाइम चलना चाहिए ज़्यादा हर चीज़ को नौटंकी मत समझने कर। के लिए। तो तो ऐसे कुछ करके टाइम उसका हाथ पकड़ शायद के फिर मेरे वो से चलने बात लग ना जाते हैं करे ना। शायद मेरे से तो कोई फिर बाद में ताल्लुकात वो ना कहती कि रखे। यार पर कुछ एक टाइम बात आने बताओ। वाले तो कल कहती में बताओ। तो ज़रूर कहती मेरे वो से ना बात लिफ्ट करेंगे मेरे खराब को है। तो विश्वास है कहती सच में। लिफ्ट खराब है कौन एक से दो फ्लोर साल पे है में तेरा। 4-5 तो साल में कहती है 6-7 7। साल में तो ना कहती कभी तो कभी सेवन्थ तो मान फ्लोर ही पे और जाएंगे अगर लिफ्ट नहीं खराब है। माने तो इट्स तो ओके कहती कोई हाँ दिक्कत मतलब नहीं आज है। ही बंद हुई है लिफ्ट। तो कहती मैं ऐसे यार पागल हो सोचूंगी क्या कि मेरी कोई बेवकूफ़ हो। फैमिली थी सच नहीं में और यार वो भी तुम्हारा सोच दिमाग चुके हैं खराब है। ऑलरेडी कि उनकी क्या कोई बेटी है आप ही नहीं। कैसे चलेंगे इतना कहती ऊपर। यार तो पर कहते हर हैं हाँ चीज़ ज़्यादा ऐसे आलसी मत सोल्यूशन बनो नहीं चलो होता ना कितनी इसमें। मोटी मोटी हो गई हो परिवार तुम दोनों मेन हैं। हिस्सा तो होता कहती है। मोटे हो गई। तो तो कहती कहती मुझे और नहीं तो पता क्या है देखो यार मैं पहले हॉस्टल समझती हूँ वाली हालत अंदर देखो से और अभी फैमिली देखो फर्स्ट कितना सपोर्ट चेंज हो गई हो फैमिली यार का तुम होना दोनों शक्ल भी ज़रूरी है। बिल्कुल बदल गई है अपना तुम भी दोनों होना की। ज़रूरी है तो पर कहती फिर है भी सच में। यार तो कहती छोड़ो हाँ ना यार तुम इतने मुझे मत उदास करो क्या ठीक है ज़्यादा ना। खाने पीने को मिल गया ऐसे है तुम करके लोगों बोलते को। हैं ना फिर बाद में पलक कहते ऐसे अच्छा कैसे ठीक है छोड़ फूल गए छोड़ो हो छोड़ो तुम छोड़ो दोनों। शायद कहते तुम भी अच्छा छोड़ो ना यार फूल सारी गए बात को कहाँ से छोड़ो। पढ़ाई की टेंशन ठीक तो है कोई खत्म ही नहीं दिक्कत नहीं। होती। तो कहते अरे हाँ, पर तुम फिर भी खुश यार रहो तुम बस दोनों मस्त काफ़ी रहो चेंज हो तुम गई हो। अपने अपने तो फिर हिसाब जो से कमाते पलक जाओ है वो पैसे कहती होंगे अच्छा ना हम तो परिवार अपने चेंज हो गए पास आ जैसे जाएगा तुम बस तो मैं हुई तो ही ये नहीं। कहती हूँ। तो कहती क्यों। तो ऐसे तो करके कहती हाँ कहती तो है तुम्हारी तो भी तो कहती है हाँ देखो यार वो कितनी बात तो बदल है। गई हो तुम तो भी। ऐसे करके वो और कहते हैं आंखों के वापस नीचे घर ये पे क्या आ बना जाते हैं रखे ना। हैं डार्क डार्क हैं। और फिर बाद शर्म में नहीं सारे आती। ऐसे बैठ तो के कहते अरे यार हो बातें गया बातें कर रहे छोड़ो। होते हैं ऐसे तो कहती नॉर्मली ज़्यादा बैठे टेंशन होते मत हैं। लो तो तुम आंचल अभी कहती हम चलो आंचल से चाय बात बनाए फिर करेंगे अच्छे वही से ना। केटली में तो कहती कहती कैसे केटल है करोगे यहाँ पे। कुछ है ही तो नहीं कहती हाँ। जरिया बात तो कहती करने अरे का। वो नहीं तो होगी कहते ना। अच्छा तो कहती पर अरे वो तुम्हें वो कॉल ना करने ज़रूरी का तो थोड़ी ना ट्राई वैसी करेगी ना होना एक बार। ज़रूरी है। तो तो कहती कहती अच्छा नहीं तो यार वैसी पता वाली नहीं केटल है। बहुत तो सारी कहती है। एक हाँ काम करो बिल्कुल। तुम दोनों वहाँ तो फिर जाओ बाद यार। में ऐसे तो कहती केटल क्या निकाल के बात उसी में करेगी। चाय बना रहे होते हैं तो जबकि कहती उनके हाँ पास सही सपेड़ी बात वगैरह कर रही हो होती है पर तुम वो दोनों हॉस्टल लाइफ वहाँ जाओ। वापस मेमोराइज मेरे करने से के तो लिए मिली अच्छी बात है। उसमें बना रहे पर होते हैं उन्हें ना तो ये थोड़ा बहुत ना खुश पता है होते कि हैं तुम हंसी दोनों मजाक भी चल रहे ऐसा होते हैं करके वो सारे तो एकदम कम से घुल कम मिल तुम के उनसे बातें मिल बातें तो कर रहे होते हैं पाओगी ना ना तभी आ अच्छे से। जाते हैं तो आंचल के तो पापा का कहती फोन। बात में तो तुम्हारी तो दम जैसे है ही यार फ़ोन वैसे। आता है तो आंचल उठाती है पर और देखो अभी घबराती है
अंदर तो हमें तो अंदर तो लेके चलो पहले। तो कहती हाँ तो चलो सीढ़ियाँ चढ़ो बेटा कहाँ पे ऐसे हो? करके वो तो सीढ़ियाँ कहती चढ़ के ऊपर जा रहे होते बोला ना। तो था मैं तो कॉलेज जैसे ही वो के अपने इसमें फ्लोर आई पे थी। आते तो कोई तो लिफ्ट कहती से हाँ वो बाहर आ पता रहा है पर होता। अभी रुके तो कहाँ कहती पे हो? तो कहती तुमने झूठ बोला, झूठ बोला। तो कहती क्या झूठ बोला? होटल में। तो फिर वो कहती अच्छा देखो होटल में सब ये ठीक है कैसे ना? आए तो कहती ऊपर कैसे हाँ आए? पापा लिफ्ट तो खराब थी बिल्कुल ना। ठीक है सब। तो कहती तो वो कहती अच्छा लिफ्ट तो तो तुम आ जाओगी अभी कल ठीक हो वापस गई फिर होगी ना, टिकट ये ठीक करवाऊँ? करने तो वाले कहती होंगे भैया। तो कहते अच्छा भैया सॉरी आपने पापा ठीक की पर क्या मैं अभी? नहीं आ सकती। ऐसा तो करके कहती पारो क्या? कहती तो कहती तो कहती वो पारो मैं सब ठीक है पारो ना? के साथ तो हूँ कहती और अरे भैया आपने ठीक की ना मैं अभी नहीं ये? आ रही वापस। तो कहती खराब ऐसे कब करके थी बोलती ये? है ना। तो तो फिर कहती बाद में अच्छा जो पलक को पलक फिर है समझ उसका आ हाथ जाता है ना कि पकड़ के कहती जानबूझ के हमें परेशान करना चाह आराम रही से होती है। करवा। तो फिर बाद में तो उसके घबराने ऐसे लगी ऐसे चुपचाप थप्पड़ मार दिए थे ना ऐसे धीरे धीरे से ऐसे सर में। साइलेंट होके तो कहते अरे अरे बचा ले हिम्मत के बाबा साथ बात नहीं मैंने समझाओ जानबूझ के उनको नहीं किया समझाने की कुछ भी, ट्राई मुझे करो। लगा तो फिर खराब है। बाद तो में कहते जो अच्छा लगा अपनी और खुद आंचल किससे कहती आई कि थी? वो लिफ्ट से नीचे पापा उतरी मैं थी, मुझे सब पता है। तुमने यही हमें पारू के परेशान साथ ही करने के रहना लिए हम चाहती हूँ इतना लाइफ सफर पारू करके के आएंगे, साथ ही ऐसा गुजारना नहीं है कि चाहती हूँ। आराम से ले चलो, पर मुझे नहीं कोई किसी परेशान और करना लड़के था से तुम्हें शादी तो है नहीं ना। करनी और ना ही ज्यादा आपके होशियार हो आजकल पागल सी तुम। थेरेपी लेनी है और ऐसे ना ही करके किसी कहते हैं डॉक्टर के पास ना। जाना और है फिर ना बाद ही में उसको किसी ऐसे झाड़ पीटने फूक के लग पास जाती है तो जाना है। चंचल मेरे को कहती यार मेरी छोड़ो लाइफ अभी जीनी है तुम वो मैं पारू फालतू के के से साथ अपनी पीटो लाइफ को पहले आगे इसकी देखती हूँ। लगी पड़ी है। तो तो सॉरी फिर बाद में पापा जैसे मैं वो बस यही कहना रूम चाहती का थी अपना अगर आप गेट एक्सेप्ट खोलते कर हैं रहे ना, हो तो कहती अच्छी अच्छा बात है तू नहीं भी कर एच रहे किया हो तो क्या? कोई तो कहती दिक्कत हाँ नहीं है। जब क्या आप कर करें लोगे तब मुझे फ़ोन लेना कर तो देना मुश्किल था अदरवाइज़ पर मत फिर भी करना। ले लिया है तो ऐसे यहाँ करके पे आंचल कहते पूरी क्या बात करना कर है। देती ना। तो कहती तो उसके अच्छा पापा तो कहते यहाँ अच्छा पे तो तू आंचल मुझसे भी दूर यहीं रह थी के क्या? तो सोचती है कहती कि नहीं खुश हम रहेगी। पहले हॉस्टल में तो थे कहते फिर खुश यहाँ तो पे हो नहीं गए। रहूँगी पर तो हाँ कहती इसके साथ अच्छा ज़रूर तो खुश रहूँगी अभी मैं उसका बस। सामान कहाँ है? इसके तो अलावा कहती वो कोई तो और घर मेरी पे लाइफ गई में थी आया ना। तो तो मैं कभी भी जिंदा नहीं रह तो कहती पाऊँगी। अगर कैसे जिंदा हुआ भी हूँ यार तो ये मरी सब हुई कुछ इतना जैसे ही कैसे रहूँगी मैं कभी रायता फैल गया ना। एकदम जिंदा तो कहती लाश वो बन के इस रह वजह से जाऊंगी। ये फैला बात क्योंकि है मेरी। मेरे ना मैं भाई कोई ने फिल्मी कमीने बात ने कर रही हूँ ना जो कोई भी कुछ क्या भी बात बोलूँ कर उसको रही हूँ। गंदी करके मेरी गालियाँ दूँ ना तो मन भी की कम बात है। है जो मैं आपको तो कह उसने रही मेरा हूँ फ़ोन बस। चेक कर
दिया था, ऐसे करके आंचल कहती है। तो उसके पापा कहते छत में ऐसा कुछ, मैं घर पे गई थी पर ना कॉलेज में तो कोई फंक्शन था, तुम तो कॉलेज गई थी, वहाँ कैसे चली? इतनी जल्दी तो कहती जाके उसका सारा भी था, अभी वो हुआ नहीं है क्या आ सकते मैटर? थे क्या? तो कहती और नहीं तो क्या 50-60 साल थोड़ी ना हो गए हैं, मेरा ही अभी आइडिया हुआ था, है मैं सारा। यहाँ पे आई तो हूँ कहते बस, अच्छा यार और ऐसा मैं है क्या? पारो के तो साथ तुम्हें बस पहले बताना चाहिए था ना, जब ऐसे इतने करके सालों करके से ना। साथ तो में, तो कहती बता अच्छा ठीक देना है, जो चाहिए था तुझे ना अच्छा घर पे। लगता है तो लगा कहती तो कर, पागल हो पर क्या, मेरे कहाँ से से भूल बता जाएगी, देते, तेरा कैसे कोई बता बाप देते था। तुम लोगों ने भी तो और बताया ना थोड़ी तेरी ना था माँ को सामने से याद अपने करियो आप ही ना पता कभी चला था मुझे। ना। तो कहती तो माँ कहते तो अरे हम ऑलरेडी चाह नहीं है, रहे थे उनको तो बताना, याद पर करने फिर पे भी वापस भी हमारा नहीं तो हो आएंगे, गया था ना आपको कब याद का ही। करूँगी तो शायद कहते वापस आ क्या जाए। यार तुम भी फालतू में ओके दिमाग पापा, खराब मत करो। मैंने क्या अपना ध्यान रखना क्या करती, और सब खुश हिम्मत हम रहना जुटा हमेशा। रहे थे ओके कि बाय। बता देंगे बता ऐसे देंगे, पर करके नहीं फ़ोन बता कट पाई, कर तो देती क्या ना। करें? तो उसके तो पापा कहते उधर से अच्छा रोने ठीक है लग कोई ना, जाते हैं ना, तुम और इधर से टेंशन मत लो, आंचल भी सब ठीक हो बहुत रो जाएगा, रही होती सब है ना। ठीक हो जाएगा। तो फिर फिर लो बाद में चाय जो पिला दो पारो है पहले। उसके पास आती है और ऐसे ऐसे उसके करके बोलते हैं ना, तो फिर पारो गले कहती से है लगा लेते हैं ना तुम्हारी उसके तो ये सर ना पे। हॉस्टल तो वाली फिर बाद चाय में याद है? कहती होती है चुप तो हो कहती जाओ जान, बहुत मैंने भी ज़्यादा ये दुख याद है देखा यार, है, वैसे मैं भी तो खुद रो सारे रो दिन के मुझे यहाँ पे इतने आई हूँ याद ना। आते ना, वहाँ तो पे फिर इतने बाद में जो फ्रेंड्स अपने बने, पर वो मतलब नहीं आंचल है कहती जितना है वो ठीक है। वाले थे यार, वो और फिर मज़े बाद में अलग ही कहती थे डोगी हमारे का है है ना। ना। तो तो कहती ऐसे वो करके वहाँ पे दोनों सो रहा हंसने है। लग जाते हैं ना। तो सो तो रहा है, फिर बाद उसको में नींद जो आ रही है, चंचल जब है से वो ही कहती है सोया हुआ अच्छा है, एक कहीं मिनट बीमार तो आंचल नहीं हुई है? कोई फ़ोन तो फिर नंबर देख लो एक बार। कॉन्टैक्ट है क्या, वो तो ऐसे मुझे करके देना। फिर जो तो आंचल कहती है वो है भाग के अरे आती है और वही है उसको वो डोगी नंबर को ही है, चेक उसके करती है पास ना, क्या तो नहीं आराम तोड़ना से है। लेटा तो हुआ कहती है होता है अच्छा ना ऐसे। रुको मैं फ़ोन जैसे करती हूँ, उसे हाथ शायद लगाती कोई है आंखें उठा ले। खोल देती है, टिक तो ऐसे करके। करके फिर जो अपनी तो फिर बाद में पारो कहती है चंचल अरे है वो फ़ोन यार ये करती है ना। कितना तो उधर क्यूट से है, कोई मैं इसे उठाता है ना खिलाना ही बंदा भूल गई फ़ोन। तुम लोगों तो की कहते बातों के हेलो चक्कर में ना। कौन बोल रहे तो हैं? ऐसे तो करके फिर पलक वो उसके पास कहती आती है, कि तो वैसे आप कौन? तो कहती मतलब अरे वो बह मैं बह कर रहा अंकल, होता है ना आप उसके हो ऊपर। क्या? तो तो कहती कहती क्या यार ये मेरे पे क्यों अरे भौंक रहा है? तो तुम? कहती वो इसलिए तो कि तुम कहती अरे नहीं मैं हो चंचल इसलिए। हूँ, तो कहती अच्छा हॉस्टल में हम यार साथ नहीं क्या, रहते मैं थे। तुम्हें तो खिलाना कहती चाहती हूँ अच्छा यार, ऐसे अच्छा मत करो बेटा, ना, तुमने मेरी फ़ोन दोस्त कैसे बन किया? जाओ ना। तो कहती वो ऐसे बस करके ऐसे पलक ही उसके सामने कर अंकल, रही होती है हमारी ना। पीजी वगैरह तो हो गई चंचल तो हम उसको भी बड़े फ्री हो प्यार गए से हैं ऐसे अभी, तो देख रही होती है ना, ऐसे फिलहाल बच्चों सोचा है जैसे कर कि रही होती है क्यों ना ना बिल्कुल। बात की जाए। तो फिर बाद चंचल में आंचल पलक से, जो आंचल कहती कहाँ तुम है? मैं हाथ तो लगा कहती के दिखाऊँ ना, आंचल देखो तुम मैंने आंचल तो काटे हैं अपने नहीं। रूम तो में है कहती नहीं बेटा। नहीं मुझे तो डर कहते लगता अच्छा है। तो आप तेरी कहाँ हो नहीं फिर? करेगा तो ना कुछ कहती भी, वो आओ तो मैं सही। बाहर हूँ। तो तो कहती कहते नहीं मैं अच्छा नहीं, तुम खुद लगा बाहर रही हो हो, तो तुम आप तो बात करवा दो ना हो उनका, मतलब तुम्हें तो उसका फ़ोन आदत है आपके ऐसे पास हाथ कैसे लगाने है? की, एक मुझे बार नहीं है, बात मैं नहीं करवा करती। देते तो तो शायद तेरी अच्छा हाथ हो तो जाता, लगाओ, थोड़ा शायद हम भी तुमसे बात कर दोस्ती कर लेते ले। उससे ना। तो कहती मेरे तो में और कहती अच्छा तुम्हारे में तुम क्या जानते अंतर है? हो तो आंचल फिर को आंचल अच्छे से? कहती है हो तो सकता कहती है है सच में हाँ ये अच्छे से तो क्या, फ्रेगनेंस 4 सालों देखता है। से अभी तो तक कहती अच्छा तो नहीं मतलब हुई है पलक की हमारी बात, फ्रेगनेंस पर गंदी फिर है? भी तो कहती ऐसा नहीं है बहुत यार, दिन पर हो गए ना, होता है इसलिए ना मैंने कभी कभी सोचा कि क्यों ना वो बात नहीं की पसंद जाए, कर तो रहा आप पलक को, प्लीज़ बस बात इतनी सी करवा बात देते है। तो अगर, कहती तो अरे अच्छा होता ना यार मेरे ऐसे लिए। कैसे हो तो सकता है, कहती मैं तो अच्छा इतना बेटा प्यार से ठीक है मैं बतला रही हूँ करवाता इसको, हूँ, तुम फिर भी मेरे को पसंद तुम्हारा नहीं कोई कर रहा। कांटेक्ट है क्या ऐसे करके पारो से? पलक करती है ना, कहती तो फिर पारो आंचल से? हंसने लग पारो से जाती तो है। कहती नहीं है, अच्छा उसकी अच्छा तो पता ठीक नहीं है। सिम भी मैं चेंज हो कहती हूँ गई है उसको शायद, पको। बात ही नहीं ऐसे होती करके वो मेरी तो। गोदी में उठाती है तो और फिर कहते बाद में कहती अच्छा तो जाओ आंचल दीदी के के भी तो पास। है ऐसे नंबर, करके तो उसको कर कहते रही अरे होती है, नंबर पर वो तो नहीं उसी जा के रहा भी होता हैं, ना। पर उसके तो फिर शायद बाद में बंद है, चंचल तो कहती इस है वजह से बात मैं नहीं इसको हो हाथ पाती ना। लगाऊं? तो कहती हाँ क्यों लगा क्या ले, हुआ है क्या, हाथ कुछ थोड़ी ना मैटर जाएगा। हुआ है क्या? तो ऐसे तो करके कहती नहीं नहीं बेटा ऐसे कुछ ऐसे नहीं दो हुआ, ठीक उंगलियां है अपनी मैं टच बात करती है ना करवाता उसके हूँ। तो बालों ऐसे पे, करके फिर वो अंदर आ जाते हैं ना, तो सबके कहती अंदर ही अरे होते क्या हैं, हो पर गया? तो कहती अरे उसके कितना रूम के अंदर कोमल चले है ये। जाते हैं, तो तो आंचल कहती जो है ना हाँ तो वो इसके बेड पे बाल ऐसे ही है लेटी ज्यादा, हुई ये तो होती है और छोटा रोज सा रही है, होती पर है। बाल तो ज्यादा है फिर बस बाद में वो इसके। म्यूट करके तो फ़ोन ऐसे को करके कह रहे फिर होते उसका हैं ना ऐसे कि धीरे आंचल धीरे इसके तेरी सर पे फ्रेंड का ऐसे फ़ोन हाथ है, तो कहती फेरती है ना मेरी फ्रेंड चंचल। का कौन तो सी? कहती तो देखा कहती नहीं कहा ना, चंचल कुछ भी उसका नहीं कहा नाम ना। है। तो तो कहती कहते अरे पलक हाँ कहती हाँ हाँ हाय क्यों हुआ? मेरे से तो क्यों कहती हाँ तो उदास है बात फिर कर लो, तू, पहले आंसू आंसू पोंछो, मैं भी उसको तो जो तुमसे कुछ प्यार बताया मैं करती हूँ ना यहीं खड़ा हूँ, पागल। ठीक है ना। ऐसे करके बोलती है उसको ना। जो कुछ तो फिर बताया ना चंचल तो फिर कहती है देख अच्छा तेरी इससे करती हूँ मुझसे चमड़ी नहीं? टाइट कर दूंगा तो मैं, कहती ठीक है तुमसे ना, भी मेरी करती हूँ चुप, इज्जत रखनी है पहले मुझे, ये तुम्हारी फिर फ्रेंड तुम। के सामने तुम्हें ऐसे शर्म नहीं करके आती करती है ना, और फिर कि बाद में तुम ये उसके बात ऐसे सर करो? पे तो हाथ कहते फेरती मैं हूँ, क्यों तो तब करूँगी वो पापा, कुछ नहीं उसको नहीं बोल पता पाता है ना, मेरे क्योंकि बारे में। थोड़ी थोड़ी नींदों तो में कहते जा रहा अच्छा होता है ठीक ना है वो। फिर लो बात तो करो। फिर बाद में तो पलक ऐसे कहती है करके मैं उसके गोदी में ले पापा लूँ,
दूँ पर काट लिया तो कहते नहीं, तो फिर बाद में सच में काट लेगा तो ज़्यादा इंजेक्शन तुझे लगाने पड़ जाएंगे, रहने दो। तो फिर बाद में ऐसे करके वो ऐसे करके बोलते ना, उसको ले जाके बेड पे सुला देती ना। पागल तू कैसी है, तो बिल्कुल बच्चों तुम्हें मम्मी वाली फीलिंग आती होगी ना, ऐसे करके पलक कहती है ना उसको। तो फिर जो आंचल कहती है हाँ सच में यही आती है। जब से इसको साथ रखा पहले ऐसे मतलब बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है सच में। इसकी तो इतनी याद आती है, जब भी बाहर रहती हूँ तो इसी की याद आती है मुझे। ये भूलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों इतने सालों में जाती हूँ, मतलब इतने महीनों में जाती हूँ फिर भी नहीं भूलता है। तो तेरे तो कैसे भूल सकते हैं, तुम इतना प्यार जो करते हो इसको। कहते हाँ पर इसकी यार बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा। ऐसे करके इसकी तरफ देखते हैं तो पारो कहती थोड़ा प्यार मुझे भी दे दो, इतने दिनों बाद आई हो, मुझसे भी मिल लो थोड़ी सी। पलक तुम्हारे पास है, तो मेरी जान हो ऑलरेडी, तो मैं तुमसे क्या मिल रहा। अच्छा बात करो, जल्दी बात करो, ऐसे करके बोलते हैं, क्योंकि पहले पारो बोलने वाली होती है ना, तो फिर बाद में पलक कर देती है इसके होठों के पास। फिर बाद में तो फिर जो अपनी पलक करने लग जाते हैं, कहते क्या है, तो कहते हाँ तो संभालो अपने आप को, हम भी बैठे हैं यहाँ पे, हम भी शुरू हो सकते हैं फिर। तो कहते ना ना मैं तो यहाँ पे कोई घर वो वाला बनाना नहीं है, तुम बैठो आराम से। ऐसे करके फिर करते हैं और फिर बाद में सारी बातें करने लग जाते हैं। उनको बातें करते करते रात के 12-1 बज चुके होते हैं ना। यार अब इस टाइम पे चाय बना दे तो अंदर से फिर जो सारी हैं वो तीनों ही ऐसे पलक की तरफ देखते ना। तो पलक कहती क्या अब हॉस्टल वाली लाइफ रिपीट नहीं होगी, मैं नहीं बनाने वाली कोई चाय वाय। तो कहती क्या मतलब, पढ़ते पढ़ते भी तो तुम ही बनाती थी ना, चलो रूम से तो बाहर ऐसे करके करते हैं। अच्छा हुआ कि चंचल ने फोन ठीक किया, है बना के वरना लाती हूँ। फोन ऐसे भी करके मेरे फिर हो पास जाती है। और वैसे अब की बार तो पहले मैं बना रही होती ना, और फिर चाय वाय बना के उनको देती है ना। तो कहती वाह यार क्या मज़े हैं, वही बिल्कुल लाइफ एकदम वापस रिमाइंड हो गया ना, सारा सब कुछ एकदम वापस मेमोरी एकदम बिल्कुल फ्रेश ही हो गई है ना यार, मज़ा आ गया। जैसे करके वो बातें करने लग जाते और बहुत खुश होता है ना एक दूसरे के साथ में सारे, और ऐसे चाय पी रहे होते ना। और जैसे उनकी चाय वाय खत्म होती है तो फिर बाद में जो पलक हो गई लाओ भाई कोप तो अब कोई और उठाएगा, गिलास छोड़ो यहाँ पे नहीं है पर चंचल काम करो चलो उठो। तो ऐसे करके उसको कहती है तो चंचल कहती है यार हम मेहमान है यहाँ पे। पलक
हम दोनों मेहमान हैं यहाँ पे। पढ़ती रहती है तो पारो जरा उठाना तुम ठीक हो ऐसे करके करती पारो कहती ठीक है ठीक है उठाती हूँ ऐसे करके फिर रख के आ जाते ना किचन में। फिर बाद में आके ऐसे चारों ही बैठ जाते क्या ना मतलब और ऐसे ही बातें बातें गप्पे गप्पे लड़ा रहे होते ना। तो फिर बाद में उनको बहुत टाइम हो गया होता है ना ऐसे बातें करते करते। तो फिर जो पलक है वो कहती है अच्छा मैं सो जाऊँगी। तो चंचल पूछती है क्यों? तो कहती मुझे नींद आ रही है ना यार तुम बातें करो मैं सो रही हूँ। ऐसे करके फिर वो वहीं पे सो जाती है ना उसको जल्दी नींद आ जाती है। और इधर जो चंचल आंचल पलक पारो वो सब बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर वो सारी बात बता रही होती है कि हमारे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बने वहाँ पे ऐसे रैगिंग होती थी तुम्हारी कितनी रैगिंग हुई। वो सारी बातें कर चुके होते ऑलरेडी फोन पे पर फिर भी कर रहे होते। तो फिर वो उसको बता रहे होते ना कि हमारी ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बनी है यहाँ पे अच्छी खासी है बहुत सारे अच्छे भी है अभी भी उनसे कांटेक्ट है कॉल वॉल करते हैं मैसेज वैसेज करके बात करते हैं। पर तुम्हारे में जो बात है ना वो उनमें नहीं है। जो अपनापन तुम दोनों में ना मतलब तुम्हारे में है ना वो उनमें नहीं है। तो कहते क्यों? तो कहते वो है फ्रेंड्स है ऐसे नहीं कह रही कि अच्छे नहीं है पर अच्छे हैं पर वो तुम्हारी वाली फीलिंग्स जो है ना वो अलग ही है मेरे लिए सच में अलग है। चाहे उनके साथ 4 साल रहे तुम्हारे साथ 1 साल रहे पर फर्क रात दिन का है। ऐसे करके उसको बता रही होती ना। तो पारो कहती सेम टू सेम यही मैं कहना चाहती हूँ यार सच में मज़ा ही आ गया तुम लोग आ गए ना सच में दिल को एक सुकून मिल गया। तुम दोनों हो ना तो ऐसे लगता है कि फैमिली हो सच में ऐसे नहीं लगता है कि फ्रेंड्स हो बस फैमिली वाली कैटेगरी में आ जाते हो तुम लोग। ऐसे करके मतलब कहती है ना चंचल की तरफ देख तो चंचल कहती है अच्छा यार बढ़िया है वैसे भी तुम दोनों तो अब बस खुश रहो साथ में रहो खुश रहो जब तक पीजी का रिजल्ट आता है तब तक देखो फिर बाद में उसके बाद कहाँ जाना है कैसे रहना है जहाँ तक हो सके सेम जगह का लेने का ट्राई करना सेम मिल जाए शायद। तो नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हॉस्पिटल सेम मिल जाए अलग अलग जगह आ गया तो फिर तेरे नहीं बाबा आ सकता है यहीं पे। तो कहती हाँ देखते हैं वैसे आएगा तो यहीं पे इस सिटी में जहाँ है जहाँ से दिया है वहीं से तो आएगा ही पर देखो पहले साल डिटेल दे देते हैं ये बात करनी है और ये नहीं पर फिर भी यार अच्छे से पीजी हो जाए बस फिर क्या आपकी बेटी फिर तो लाइसेंस लेके घूमो पूरे इंडिया में। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या आराम से इलाज करते फिरेंगे। तो कहती अरे कैंप अरे एक सेकंड तो कहती क्या तो तुमने भी क्या बोला पारो? तो फिर वो कहती मैंने क्या बोला कैंप? तो कहती हाँ मुझे तुमसे सच में एक बात करनी है रेडी हो तुम? तो कहती हाँ ठीक है बोलो क्या हुआ? तो कहती मैंने ना एक ऐसी अभी हम जहाँ गुजरात में थे ना मतलब इसके घर पे तो वहाँ पे हमने ऐसे ऐसे काम चलाया था। तो अगर तुम हमारा साथ दो तो हम साथ में मिलकर कैंप करें हर साल हर महीने मतलब हर 6 महीने में एक बार बच्चों का भी हो जाएगा सभी जगह करते रहेंगे हम। तो कहती यार बात में तो तुम्हारी मतलब है पर हम ऐसे नौकरी छोड़ के थोड़ी ना जा पाएंगे। तो कहती नहीं मेरा मतलब ये है कि हम जब भी छुट्टियाँ मिलेगी तब साथ में मिलकर कोई ऐसे घूमने जाते कोई वेकेशन पे जाते कोई हॉलीडेज पे जाते हम एक काम करेंगे हम कैंपिंग पे चल लेंगे ना सबकी हेल्प हो जाएगी इससे फ्री में इलाज करेंगे। वैसे भी जो दवाइयाँ तो आती है फ्री वाली। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी क्या तुम्हें अगर छुट्टियाँ मनानी तो ठीक है मैं तुमसे बात कर रही हूँ जस्ट कि अगर तुम हेल्प करना चाहो तो हम ये वाला काम शुरू करना चाहते हैं मतलब कर तो रहे हैं ऑलरेडी हम हेल्प करते हैं बच्चों की पर ऐसे करके ज़्यादा एरिया में फैल के करना चाहते हैं क्योंकि हर जगह है आजकल ऐसे बच्चे। तो कहते नहीं दिक्कत नहीं है आप कोई काम संभाल कहती बात में तो तुम्हारी सही है तो अदरवाइज बात सही है तुम्हारी बात में दम है पर एक काम करते हैं फिर सारे कीर्ति को बोलो ये बात करते हैं कल आ जाएगी वो भी तो एक काम करते हैं अभी सो जाते हैं सुबह बात करें इस बारे में ऐसे करके पारो कहती है। तो फिर जो चंचल कहती है इसका मतलब ये लग रहा है कि तुम रेडी हो इसके लिए। तो नहीं नहीं पागल मैं क्या करूँगी छुट्टी मुझे कौन से अपने गाँव जाना मुझे कौन से अपने घर जाना है फंक्शन वगैरह तो जाना ही एक काम करेंगे सच्चे कर लेंगे मेरे को तो वही फैमिली बन जाएगी ना मेरे लिए तो तुम कहोगे तो मैं डोनेशन भी दे दूंगी अगर कोई डोनेशन वाला हो तो कहती अभी तो फिलहाल खुद के लिए करो फिर बाद में जब हो जाएगा तो पक्का। मैं सच में प्लानिंग कर रही हूँ ये चीज़ एक मतलब एक वो होता है ना ट्रस्ट वगैरह बनाने की वो सोच रही हूँ सच में। मैं अगर पलक को ये अभी तक बात बताई नहीं मैंने ट्रस्ट वाली पर पलक को बताऊंगी तो शायद वो मान जाएगी। तो कहती अरे वो मान जाएगी अच्छे से। तो कहती हाँ वो पता है मुझे पर फिर भी मैं मना लूँगी मानेगी नहीं तो। पर यार सच में मेरा ये आइडिया बहुत मेरे को मन कर रहा है ऐसे वाला का सच में बहुत ऐसे दिल से खुशी मिलती है यार। एक बार मैंने पलक के साथ में किया था तब से मेरे को एक जुनून सा बैठ गया। पहले मैं ऐसे गांव में कुछ नहीं करती थी ऐसे कोई मांगने नहीं आता था घर पे तो मेरे को गुस्सा आता था पर अब ऐसे लगता है यार कि हाँ कुछ तो करना चाहिए तो करें क्या फिर ऐसे करके बातें करें ना। तो फिर बाद में जो पारो कहती हाँ ठीक है तेरी बात सही है मान रही हूँ सब करेंगे हम हाँ हम ही भर रही हूँ सच में हम ही भर रही हूँ तेरी कसम बस। तो कहती हाँ अब ठीक है तो कहती अब सो जाए यार सच में नींद आ रही इसको कपड़े वगैरह 2-3 घंटे हो गए हमने बातें करते हुए पता नहीं कितने घंटे हो चुके हैं। तो फिर बाद में जैसे भी हॉस्टल में मतलब चंचल कहती ठीक है फिर सो जाते हैं हम ये यही सो गई मैं यहीं सो जाऊँ या फिर दूसरे रूम में जाऊँ। तो तेरे चारों यहीं सो जाते हैं क्या इतना बड़ा बेड है छोटा थोड़ी ना सो जाएंगे ऐसे करके चारों एक ही बेड पे सो जाते हैं ना। तो फिर बाद में ऐसे अच्छे से सोते सोते बातें कर रहे होते हैं ना तीनों ही। और फिर बाद में थोड़ी देर में धीरे धीरे एक एक करके सो गए होते हैं ना। सबकी आंखें लगती होती है और सुबह उनका फोन बज रहा होता है ना पारो और बहुत देर हो चुकी होती है ना मतलब रात के वो बहुत सुबह के टाइम पे सोए होते हैं ना तो उनको दिन के 12
1 बज चुके होते ना, ऐसे उनके फ़ोन पे बार बार पारो का फ़ोन बज रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो जो अपनी पारो कहती चलो स्टेशन चलते हैं ना, वो आ गई होती लो कौन, तो कहती है मैं कीर्ति आ चुकी हूँ, मुझे लेने आ रहे हो स्टेशन पे या नहीं आ रहे हो, तो तू आ गई इतनी जल्दी, कहती टाइम देख एक बार कितना हो रहा है, तुम लोग अभी तक उठे नहीं हो क्या, तो कहती नहीं वो बातें कर रहे हैं नहीं उठ पाए, तो कहते अरे यार लेने आओ चुपचाप मुझे, मैं नहीं आ रही ऐसे ऑटो रिक्शा वगैरह में, ये बहुत टाइम लगवाते हैं, तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, ऐसे करके फिर वो दोनों निकल जाते हैं ना, मैं आ रही पारो को हूँ वहीं पे छोड़ दिया होता है ना रूम पे, पारो फोन कट करती है और बाद में पलक को पूछ रहे होते हैं ना, पलक उठो यार चाबी कहाँ है गाड़ी की, वो तो बता रहे ऐसा करके, तो कहती मेरे जेब में पड़ी है, तो कहते हाँ तो निकाल के देना, मैं जाके उसको लेके आती हूँ, मोहतरमा आ चुकी है, तो कहती कीर्ति आ गई, ऐसे हाँ ढूंढ रहे होते हैं चाबी स्टेशन के ऊपर, ऐसे करके फिर जो तो पारो वो उससे ऐसे चाबी घूम लेते रहे हैं, मुंह होते हैं, धो के ऐसे वैसे फोन हाथ वाथ फेरते फेरते जा रही होती है ना नीचे, और फिर बाद में जल्दी से जाके बाइक वाइक लेके उसको लेने चली गई होती है ना, इधर वो तीनों भी धीरे 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 करके उठ रहे होते हैं ना, क्योंकि पलक पहले सो गई होती तो पलक उठ गई होती, और फिर बाद में सबको उठा रही होती ना, और ऐसे वो घर की साफ सफाई वगैरह कर रहे होते ना, जो उन्होंने रात में कचरा वगैरह किया होता है, थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह ऐसे पेपर्स वगैरह, तो उनको सही कर रहे होते हैं और सही भी रूम को सेट भी कर रहे होते हैं, तो कहते क्या यार हम कोई मेहमान थोड़ी ना आ रहा है, घर का मेंबर ही आ रहा है, हम क्या सफाई करने में लगे, वहीं से बातें करेगी तो घर तो है ना अपना, इसको तो साफ रखेंगे ना, ऐसे करके बस नहीं रख जाते ना, और फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कॉल कर देते हैं ना घर पे कि हम आज भी नहीं आ पाएंगे, हमारी फ्रेंड आ रही है कीर्ति, तो हम नहीं आ पा रहे, ऐसे करके उनको बोल देते हैं, तो उसकी मम्मी कहती क्या यार तुम हमारे यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए हो अपने दोस्तों के साथ, तो कहती दोस्तों के साथ भी और आप क्या है, चलो आ जाएंगे 2-3 दिन, आप टेंशन ना लें, जब आएंगे तब आपको बता देंगे, ऐसे करके फोन करके क्या होता है, डू लाइक शेयर बाद में कमेंट जैसे वो सब्सक्राइब आवर पारो जो चैनल, है वो थैंक यू सो कीर्ति मच को फॉर लेके वाचिंग, आ बाय गई टेक होती है ना, केयर, अच्छे से टाटा। मिला के उनसे, और नीचे आ गई होती है, और कहती है कि चले ऊपर, तो कहती यहाँ पे रहती है तू, तो कहती है हाँ, तो कहती यार ये इतना छोटा है, तो कहती क्या छोटा है, तो कहती अरे मतलब बिल्डिंग तो छोटी सी है, तो कहती हाँ तो बिल्डिंग छोटी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, रूम तो अच्छे है ना, तो कहती अच्छा ठीक है कहाँ पे है, तो कहती चलो, तो कहती किधर, तो कहती सीढ़ियों से, तो कहती कौन से फ्लोर पे, तो कहती उस पर, तो कहती यार सच में लिफ्ट नहीं है, तो कहती लिफ्ट है पर ख़राब हो गई है आज सुबह, तो कहती हैं सच्ची, तो कहती हाँ ना यार मैं क्या करूँ, मैं खुद पैदल उतर के सीढ़ियों से फिर तुझे लेने आई हूँ, मेरे घुटनों दर्द करने लग गए, तो कहती सच्ची, तो कहती हाँ ना लिफ्ट ख़राब है, क्या कर सकती हूँ ना मैं, चलो ना, तो ऐसे करके कीर्ति को भी सीढ़ियों से ऊपर ले जा रही होती ना, तो उसको बहुत हंसी आ रही होती ना पारो को, कहती यार ये मेरा बचपना कब जाएगा ना, तो ऐसे हंसते हंसते थोड़ा दूसरी साइड में मुँह करके ऐसे, तो फिर कीर्ति कहती कुछ तो गड़बड़ है बेटा, तू हंस क्यों रही है, तो कहती कहाँ हंस रही हूँ यार, मैं नहीं हंस रही, कोई हंसना वसना कहाँ, मैं तो हंसती ही नहीं बिल्कुल ही, तो कहती अच्छा ठीक है चलो यार मुझे तो थकान आ गई, लो बैग पकड़ो तुम, जो कहती मैं क्यों पकड़ूँ, तुम पकड़ो, मेरे को खुद पैरों में दर्द हो रहा है, तुम तो एक बार ही चढ़ रही हो, मैं तो 2 बार उतर रही हूँ चढ़ रही हूँ, सुबह से ही मेरे को परेशान कर रखा है, चल तू, तो ऐसे करके सामान भी जो उसने छोटा मोटा बैग लाई होती है साथ में, वो भी उसको खुद को ही लेके जाना पड़ रहा होता है ना, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर, टाटा।